जो इंसान अपने मन और मस्तिष्क को अपने कंट्रोल में रख सकता है, नियंत्रण में रख सकता है, यकीन जानिए वो फिर किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। ग्रेड फर्स्ट हो या फिर ग्रेड सेकंड हो या अन्य कोई भर्ती परीक्षा, एनवीएस वगैरह, टीजीटी, पीजीटी जो भी है, उन तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास जो परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं उनका हम यहाँ पर संकलन करते चल रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न, अगर आपको ये अच्छा लगे सेशन तो ज़रूर है जो लाइक शेयर किया करें, और नोटिफिकेशन अगर आपको नहीं मिलता है इस वीडियो का, जो कॉर्नर में सब्सक्राइब है, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो ठीक है, नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। पहला सवाल देखिए, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने, मिश्र बंधुओं ने, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने? बताइए। रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा? तो यहाँ पर साथियों अपना सही उत्तर हो जाएगा बी। डॉक्टर रमा शंकर शुक्ल रसाल ने जो है रीतिकाल को क्या कहा? कलाकाल कहा। बी विकल्प यहाँ पर अपना ठीक है, जो रमा शंकर शुक्ल रसाल। अब बाकियों ने क्या कुछ कहा वो भी हम देखते हैं। देखिए बाकियों ने, जिनमें डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की तो हमने बात कर ली कि इन्होंने तो रीतिकाल को क्या कहा? कलाकाल कहा। लेकिन मिश्र बंधु जो थे उन्होंने अलंकृत काल कहा। मिश्र बंधुओं ने कहा जो रीतिकाल है उसका नाम हमारे हिसाब से तो अलंकृत काल है जो रखना चाहिए। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र साहब कहते हैं नहीं भाई साहब, थोड़ी हमारी भी सुनो, हमारी भी बात मानो। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं कि नहीं, रीतिकाल का नाम भाई साहब, जिस प्रकार की प्रवृत्तियाँ यहाँ पर काव्य के अंदर देखने को मिल रही है तो मेरे हिसाब से तो इसका नाम क्या होना चाहिए? श्रृंगार काल। तो मिश्र बंधु कहते हैं कि यह अलंकृत काल है। माफ करें, मिश्र बंधु कहते हैं कि यह अलंकृत काल है, वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं नहीं, श्रृंगार काल है। शुक्ल रसाल कहते हैं कि ये कलाकाल है, लेकिन रामचंद्र शुक्ल साहब कहते हैं कि नहीं, इसको रीतिकाल को रीतिकाल ही है जो ये नाम है जो इसके लिए उचित बैठता है। चलिए अगला सवाल देखिए, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है कि भूषण जो हैं, कवि भूषण जो है, दो राजाओं के दरबारी कवि थे। इनमें से पहले तो थे शिवाजी, लेकिन आपको दूसरे बताने, दो राजाओं के दरबार में ये कवि रहे हैं, दरबारी कवि। पहले तो शिवाजी थे और दूसरे कौन हैं? महाराणा प्रताप, राणा सांगा, छत्रसाल या फिर संभाजी? तो यहाँ पर अपना उत्तर हो जाएगा सी, छत्रसाल। तो पहले तो कौन हो जाएंगे? एक तो शिवाजी के यहाँ पर दरबारी कवि रहे हैं, दूसरे छत्रसाल, और इन दोनों के ऊपर इन्होंने है जो बहुत ही बढ़िया है जो रचनाएं लिखी है। देखिए व्याख्या में थोड़ी सी देखें तो भूषण जो है शिवाजी और छत्रसाल के दरबारी कवि रहे हैं। इनका वास्तविक नाम घनश्याम था। आपसे पूछ ले भूषण का वास्तविक नाम क्या, तो वास्तविक नाम आप क्या बताओगे? घनश्याम। क्या बताओगे? घनश्याम बताओगे। ऐसा कहा जाता है कि महाराजा छत्रसाल बूंदेला स्वयं इनकी पालकी में क्या लगाया करते थे? कंधा लगाया करते थे। रीतिकाल में भी जब रीतिकाल के अंदर श्रृंगार की रचनाएं ज़्यादातर रची जा रही थी, वहाँ पर रीतिकाल के दौर में भी इन्होंने वीर रस की है जो रचनाएं की, वीर रस की कविता है जो करने वाले। तो भूषण को रीतिकाल के अंदर वीर रस की रचना करने वालों के अंदर है जो शामिल किया जाता है, और लगभग एक दो के अंदर यही प्रमुखतया इनका ही नाम आता है। भूषण को हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्रीय कवि भी माना जाता है। ध्यान में रखना, हिंदी साहित्य का प्रथम राष्ट्र कवि भी इनको माना जाता है। किसको? भूषण को। चलिए अगला सवाल, प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है कि इनमें से किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? किस कवि की प्रेमिका जो थी उसका नाम सुजान था? रसखान, बिहारी, घनानंद या फिर आलम? बताइए कौन सा वो कवि जिसकी प्रेमिका का क्या नाम था? सुजान था। ये भी लव अफेयर के अंदर है जो फंसा हुआ था। तो यहाँ पर हम बात करें तो घनानंद जो है, सी विकल्प, घनानंद जो है ये ऐसे कवि थे जिनकी प्रेमिका का नाम क्या था? सुजान था, और इनके ऊपर इन्होंने कई सारी चीज़ें जो लिखी हुई। व्याख्या में हम बात करें तो घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था, और वे रीतिकाल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि रहे हैं। घनानंद के जो प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलते हैं जिनमें एक तो सुजान सागर, क्या नाम है? सुजान सागर। किसका है? घनानंद का। एक कोकसार, एक विरह लीला, एक रस केलीवल्ली और कृपा कंद।
तो सुजान सागर, कोकसार, विरह लीला, रस केलीवल्ली और कृपा कंद, ये अपने को घनानंद द्वारा रचित ग्रंथ देखने को मिलते हैं। अगला देखिए, सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सवाल आपसे पूछा जा सकता है क्या कि शतरंज शतिका कृति के रचनाकार कौन हैं? भिखारीदास हैं, देव हैं, रस निधि है या फिर चिंतामणि है? बताइए, शतरंज शतिका के रचनाकार है जो कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पर साथियों अपना उत्तर क्या हो जाएगा? ए माने भिखारीदास। शतरंज शतिका के रचनाकार कौन? भिखारीदास। व्याख्या देख लेते हैं सवाल की। व्याख्या में बात करें तो भिखारीदास द्वारा जो ग्रंथ रचे गए उनमें शतरंज शतिका है, नामकोश आता है, रस सारांश आता है, छंदार्णव पिंगल नाम आता है, ये भी इनकी है भिखारीदास की रचना। काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय कई बार पूछी गई है, काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय किनकी है? भिखारीदास की है। विष्णु पुराण भाषा तथा अमरकोश ये भी इन्हीं की है। वहीं देव जो अपने ऑप्शन में था, देव की रचनाओं की मैं बात करूं तो भाव विलास, देव की रचना भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, अष्टयाम कई बार परीक्षा में आई है, देव की रचना है। राग रत्नाकर पूछा गया है, जाति विलास, रस विलास, सुजान विनोद, ध्यान रखना ये सुजान विनोद देव की है न कि उनकी है। प्रेम तरंग, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, काव्य रसायन कई बार पूछी गई है, देव की रचना है। काव्य रसायन किसकी है? देव की। सुख सागर तरंग, देव माया प्रपंच, देव शतक, ये किनकी है? देव की। चिंतामणि की रचनाओं में बात करूं तो रस विलास, देखिए देव की कुछ रचनाओं में भी विलास देखने को मिलता है, यहाँ पर चिंतामणि यही एक रचना प्रमुख रूप से देखने को मिलती है, ध्यान में रखना। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार तथा रामायण। अब यहाँ पर ध्यान में रखना जो भिखारीदास है इनकी रचनाओं में मिलता है काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। भिखारीदास की रचनाएं कौन सी? काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय। जबकि चिंतामणि की जो दो रचनाएं जिनमें काव्य विवेक और काव्य प्रकाश है, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश थोड़े से सिमिलर से नाम है, ध्यान में रखना। काव्य विवेक और काव्य प्रकाश अगर पूछी जाए तो आपको चिंतामणि बताना है, और काव्य निर्णय और श्रृंगार निर्णय पूछी जाए तो भैया भिखारीदास। ठीक है, आगे देखिए, सवाल आपके समक्ष है, भूषण का वास्तविक नाम क्या था? मैंने बताया आपको भूषण का वास्तविक नाम क्या था? घनश्याम था। क्या नाम था? घनश्याम नाम था। इस प्रकार से भी सवाल है जो आ सकता है। व्याख्या में मैं अगर बात करूं तो रीतिकाल के प्रमुख कवि कौन? भूषण, वास्तविक नाम घनश्याम। वीर रस परख जो राज प्रशस्तियों की रचना करने वाले थे कौन? रत्नाकर त्रिपाठी। रत्नाकर त्रिपाठी के पुत्र हैं कौन? घनश्याम। तो जो चित्रकूट के राजा थे रुद्रशाह सोलंकी, इन्होंने भूषण की उपाधि से इनको क्या किया था? सम्मानित किया था घनश्याम को। और भूषण के प्रमुख ग्रंथ शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। शिवाजी के भी यहाँ पर दरबार में कवि और छत्रसाल के भी। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, ये इनके प्रमुख ग्रंथ देखने को मिलते हैं अपने भूषण के। ठीक है, अगला सवाल है, रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है? जो रीतिकाल है उसको श्रृंगार काल किसने कहा? अगर पहला प्रश्न ध्यान से सुना तो आप बता दोगे। शुक्ल ने, विश्वनाथ मिश्र ने, मिश्र बंधुओं ने, या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने? तो किसने कहा? उत्तर हो जाएगा भैया बी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने है जो श्रृंगार काल कहा रीतिकाल को। ठीक है, देख लीजिए, फिर से याद दिला देता हूँ। रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दी। मिश्र बंधुओं ने रीतिकाल को अलंकृत काल कहा, जबकि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को क्या कहा? कलाकाल कहा। और कलाकाल किसने कहा? ये हमने पहला प्रश्न है जो आज की इस वीडियो में शामिल है जो किया था। तो सवाल या तो हूबहू आ जाएगा, नहीं तो जो व्याख्या हम करवाएं डिस्क्रिप्शन जो देख रहे हैं वहाँ से आपको परीक्षा के अंदर सवाल देखने को मिल जाएगा। सवाल है, जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार कौन है भैया? रहीम, आचार्य केशवदास, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी। ये सवाल भी कई बार पूछा गया है। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हो जाएंगे आचार्य केशवदास। कौन हो जाएंगे? आचार्य केशवदास हो जाएंगे। व्याख्या में मैं बात करूँ बता देता हूँ थोड़ी सी मैं व्याख्या। इसके अंदर जो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार तो आचार्य केशवदास हो ही जाएंगे। साथ ही साथ जो आचार्य केशवदास है वो ओरछा नरेश कौन? महाराज राम सिंह के भाई
इंद्रजीत, राम सिंह के भाई इंद्रजीत, उनके यहाँ पर ये राजकवि थे। और रचनाओं की बात करूँ तो केशवदास की कई रचनाएं हैं जो पूछी जाती है, जिनमें एक तो रामचंद्रिका, एक कवि प्रिया और रसिक प्रिया, कवि प्रिया और रसिक प्रिया, ये कई बार परीक्षा में पूछी गई है, ध्यान में आप रखिएगा। तो ये था आज का वीडियो। लाइक कर दीजिए, आप सभी दोस्तों को शेयर कर दें। पहली बार देख रहे हो तो कॉर्नर में जो सब्सक्राइब है उस पर क्लिक करके घंटे पर क्लिक कर ऑल पर क्लिक कर लेता है, हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल दोनों नवसृजन क्लासेज और कवि आदि गणेश हिंदी मिल जाएगा, व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, सबको ज्वाइन कर लो ताकि PDF वगैरह सूचना वगैरह मिलती रहे। अपनी एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लो, नवसृजन क्लासेज नाम से प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे तो मिल जाएगी। वहाँ पर इन सब की PDF वगैरह अलग से मैं सेपरेट अब डालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो वहाँ पर इन सब की PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहेगी। और बाजार के अंदर अपने सेकंड ग्रेड हिंदी की आदि पब्लिकेशन नाम से मिल जाएगी आपको, कवि आदि गणेश नाम से आदि पब्लिकेशन हिंदी की सेकंड ग्रेड की 1 लाइन किताब उपलब्ध है। रिवीजन के लिए शानदार किताब है, खरीद सकते हैं, नज़दीकी बुक स्टोर पर मिल जाएगी। नहीं मिले तो उनको बोलना पायल बुक हाउस जयपुर से मंगवा कर हमें दे दो। फिर भी नहीं मिले तो आप 86 19 73 87 34 86 19 73 87 34 इनके ऊपर व्हाट्सअप कीजिए, कैसे कि आपको ऑनलाइन मिलेगी, यहाँ से जो भिजवा दी जाएगी। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।